जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो मुझे कम से कम आज से 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था कि सिस्टर जीवन में खुश कैसे रहें, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो इससे बेहतर एग्जाम्पल मेरे पास ही हो सकता है, सबसे ज़्यादा बेहतर। और देखो, वैसे सब बहुत अच्छे अच्छे एडवाइज़र हैं, मुझे खुद सलाह देते हैं, लेकिन मेरी सोच से मुझे लग रहा कि इसका एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा दे सकती हूँ किसी के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा लगे, लेकिन मेरी समझ से मुझे लगा था कि शायद मैं इसके लिए एक बेहतर उदाहरण दे सकती हूँ कि जीवन में खुश कैसे रहें। मैं खुश हूँ नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो मैं आज इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने उनके लिए तुरंत जवाब दे दिया था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ एक। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो से और भी जो भी बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं बहुत। मैं ये नहीं है कि मैं ही एक अकेली परेशान हूँ, बहुत लोग हैं जो परेशान हैं। तो शायद मेरी इस वीडियो से उनके लिए कुछ मोटिवेशन मिले कि मैं आखिर बोलना क्या चाह रही हूँ। जीवन में दुख सुख तो देखो आते रहते हैं, ठीक है। और मेरे हस्बैंड आज बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरे घर का कूलर नहीं चल रहा है, मैंने 2-3 बार चलाया। और जो कूलर वाले भैया हैं, मैंने ना सबके नंबर ले रखे हैं क्योंकि मैं कहीं आती जाती हूँ नहीं, मैं अपने फ़ोन से ही काम करवाती हूँ। तो जब भी है ना वो आते हैं, मैं फ़ोन कर देती हूँ, वो भैया आ जाते हैं और कर जाते हैं। तो इस बार मैंने फ़ोन किया तो उस समय कह रहे थे कि मामी जी मेरे पास सामान नहीं है, मैं कल आके देखता हूँ। वैसे उसी दिन के लिए बोल दिया, फिर वो उस दिन आए नहीं। दूसरे दिन मैंने शाम के टाइम पे कॉल किया तो वो कह रहे थे कि मैं रिश्तेदारी में जा चुका हूँ अपनी मौसी के घर पे और मैं 1 तारीख को लौटूंगा। और 1 तारीख में तो अभी कई दिन है और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, पंखा की हवा पता भी नहीं चल रही है। ये देखो गर्मी में कैसे वेश है यार। ये ना तो मैंने कपड़े पहना रखे हैं इनके लिए, ना ही कुछ मैंने पहना रखा है ना। हीरो जय श्री कृष्ण बोल दो, सबसे जय श्री कृष्ण बोल दे ना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे आप। तो चलिए मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जीवन में खुश कैसे रहे, तो मैंने उनके लिए जवाब दिया। मैं ये कमेंट दिखा भी दूंगी जो मैंने उन्हें रिप्लाई दिया था कि जीवन में खुश कैसे रहे। मैंने कहा आपको अगर खुश रहना है ना तो सबसे पहले आप मेरे हस्बैंड को देख लीजिए और मुझे देख लीजिए, और ये सोच के खुश रहिए कि कम से कम आप अपने शरीर से स्वस्थ तो हैं। क्योंकि हमारा शरीर अगर स्वस्थ है ना तो उसी में आप खुश रहिए, क्योंकि आप करने लायक हो, कमाने लायक हो और खाने लायक हो। मेरे हस्बैंड को देखिए और मुझे देखिए, इससे बड़ा जीवन में दुख नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ से निकल के जा रही हूँ, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा कहूँगी मैं खुद के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं रोती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, रोती भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आपके सामने तो शायद ही कोई वीडियो मेरे फ़ोन में होती है, मेरे पास बताने के लिए कोई नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को बताऊं, ये मेरे सुनते नहीं है ना, कुछ पता नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये मुझे समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इसलिए इनके सामने रोती हूँ कि ये शायद एकदम से बोल जाएं कि तू चुप हो जा, क्यों रो रही है। मैं हूँ ना, इसलिए, क्योंकि हर चीज़ का एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको एहसास हो कि मैं आपके लिए रो रही हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है। ये एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक वीडियो भी अपनी इसमें अभी ऐड कर दूँगी, आप उस वीडियो को देख लेना। तो शायद जो आपके जीवन में दुख है ना, वो मेरे दुख के सामने आपको फीके लगेंगे। मैं वीडियो ऐड करूँगी अपनी इसमें, आप उसे देख लेना, तो आप अपने जीवन में खुश रहना सीख जाओगे उस वीडियो को देख। कभी कभी ना ऐसे मन करता है बैठ के मैं बहुत ज़्यादा रो लूँ, बहुत ज़्यादा रो लूँ मैं बैठ के। कभी कभी इतनी ज़्यादा ऐसे लगता है कि मैं अपने मन की बात कैसे इन्हें बताऊं, कैसे है, क्या है। सुन रहे हो आप मुझे? सुनते हो आप मुझे? हैं? बोलते क्यों नहीं हो फिर? क्यों नहीं बोलते हो? जानते हो मुझे? जानते हो मुझे? है? आपको अच्छा लगता है मुझे ऐसे देखते हुए? अच्छा लगता है आपको? 4 साल हो गए आपको ऐसे बड़े बड़े, 4 साल। जानते हो आप 4 साल कितने होते हैं? जानते हो?
कितने होते हैं 4 साल? अब भी आपको याद नहीं आती मेरी? नहीं आती। नहीं आती। क्या करूं? मेरा अभी ना कभी कभी दम ऐसे घुटता है बुरी तरीके से, मैं आपके लिए अपनी परेशानी बता नहीं सकती हूँ। ऐसे लगता है कि मैं अपने मन की बातें ना कैसे बताऊँ। एक बार मेरी सुने, मुझसे पूछेंगे तू कैसे करती है? मेरा मन है ना कभी कभी इतना ज़्यादा बेचैन और दुखी होता है, बहुत ज़्यादा। समझ में नहीं आता है कैसे करूं, क्या करूं, और कब तक ऐसे मुझे करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा। भगवान बस इतना ही कर दो कि मुझे बोलने लगे और पहचानने लगे। ये जो वीडियो है ना, ये मेरी पुरानी है और पुरानी वीडियो मैंने ऐड की है। ये भी शायद 3 दिन पहले की वीडियो है। कभी कभी ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो बस आप सबके सामने मैं अपना दुख रख देती हूँ, जो कि मेरी सारी चीज़ें ही आप सभी के सामने हैं। मेरा पूरा कैसे क्या जा रहा है, मेरे कैसे कैसे दिन जाते हैं, मैं क्या क्या करती हूँ, जो भी सारी चीज़ें मैं फेस करती हूँ आप सबके लिए दिखाती हूँ। यही मेरी वीडियो है, यही मेरा दुख है, यही मेरा जीवन है, जो भी आप सबके लिए देख के कि दुख क्या होता है। ठीक है, यही मेरे लिए एक बेहतर एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं खुद ही आपके लिए एक एग्जाम्पल हूँ, मेरे हस्बैंड ही आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि आप अपने शरीर से अगर स्वस्थ हो, ठीक हो, तो ये ही आपके लिए एक सुख का कारण है। बाकी देखो, चीज़ें जीवन में लगी रहती हैं, वो हर किसी के जीवन में आती हैं। एक से एक अमीर को भी मैंने दुखी देखा है, एक से एक पैसे वाले को भी मैंने दुखी है। कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, लेकिन शुक्र मनाओ कि आप अपने शरीर से ठीक हो। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने शरीर से स्वस्थ हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मैं अपने शरीर से स्वस्थ भी सकूं, लेकिन इनसे ऐसे बंधी हुई हूँ कि मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं भगवान का शुक्रगुजार मानूंगी कि ये एक ऐसा, जिसने मुझे सलाह दी, मैं तो उसे भगवान ही कहूँगी, क्योंकि आज उसी की वजह से मैं जो कर पा रही हूँ, आप सब मुझसे जुड़े हो तो एक बताए हुए रास्ते के जरिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आप क्या जानते मुझे कि कोई सरिता राघव भी है जिसके हस्बैंड ऐसी स्थिति में है। न जाने ऐसी कितनी सरिता राघव होंगी, है ना, ये चीज़ है, न जाने ऐसी कितनी सरिता राघव होंगी जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। तो मैं सोशल साइट पर आई और आप सबने मेरे दुख को जाना और आप सबने मुझे सपोर्ट किया इतना ज़्यादा। तो ये एक भगवान का ही उपदेश है कि जहाँ सारे रास्ते बंद होते हैं वहाँ कोई ना कोई एक रास्ता खुला हुआ भगवान ज़रूर छोड़ते हैं। और मेरे लिए भी यही छोड़ा था कि आज इसके माध्यम से मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको, मतलब मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है आप सबके माध्यम से। बस ये है कि अगर ये बंद नहीं होना चाहिए, बंद हो गया तो सब कुछ फिर से वैसा का वैसा ही बर्बाद है, क्योंकि यहीं से कंटिन्यू मैंने सब कुछ कर रखा है। अगर ये चीज़ें मेरे हाथ से गई तो ये समझ लो फिर से मेरे जीवन में से सब कुछ ऐसे के ऐसे ही चला जाएगा। तो इसीलिए बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी इस बहन पे सपोर्ट बनाए रखिएगा और ऐसे ही साथ देते रहना। शायद आप सबके सपोर्ट से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना लोगों के मन में तो मेरे प्रति जलन बढ़ती ही जा रही है। मैं तो ये कहूँगी, बहुत सारी ऐसे रील्स आती हैं कि सबसे पहले खानदान वाले साथ छोड़ते हैं, साथ नहीं देने आते हैं, जलन उत्पन्न होती है अगर कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सच है, घर के साथ नहीं देते हैं। ठीक है, घर के साथ सबसे पहले छोड़ते हैं, घर के साथ नहीं देते हैं वो तो। और ये सोचते हैं कि आगे ये बढ़ कैसे गई, इसने सब कुछ ठीक कैसे लिया, तो मतलब उसको अपमान करना, ये सारी चीज़ें और उनके मन में आती हैं। बात बात पे अपमान करना, ये सब कुछ होता है। तो इन चीज़ों से ना थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी जो खुश रहने का एक तरीका है ना, तो मैंने तो यही बोला, मैंने कहा मुझे देख लीजिए और मेरे हस्बैंड को रहिए, देख लीजिए और खुश रह लीजिए। और उस वीडियो को देख के शायद आपके मन में समझ में आ जाए कि दुख होता क्या है। ठीक है ना, दुख होता क्या है, नॉर्मल स्थिति है। मेरे हस्बैंड है, मैं दुखी रहूँ, अपने मन की बात किसी से ना, हर इंसान को चाहिए कि अपने मन की बात हम किसी से कह सकें। हम हर किसी को अपनी सारी बातें नहीं बता सकते। एक हस्बैंड होता है जिसे हम अपनी सारी बातें बताते हैं, एक माँ होती है जिसे हम अपनी सारी बातें बताते हैं।
अब माँ तो मेरे हर समय पास नहीं रहती है, मैं ऐसा भी नहीं कि फ़ोन से उनसे हर समय बातें करती रहूँ। मैं फ़ोन पे बात बहुत कम करती हूँ, बहुत ही कम। मैं खुद से कभी किसी के पास कॉल नहीं करती हूँ। ज़्यादातर जो कॉल्स आती हैं सिर्फ उन्हें रिसीव करती हूँ, और ऐसा भी होता है कि मैं कॉल रिसीव भी नहीं कर पाती हूँ, और ना ही कोई बुरा मानता है, क्योंकि सबको पता है अगर फ़ोन के मैं पास हुई तो मैं फ़ोन रिसीव कर लेती हूँ। फ़ोन मुझसे दूर होता है तो मैं ये भी चेक जाके नहीं करती हूँ कि कॉल किसकी थी। मुझे ये लगता है होगी तो दोबारा आ जाएगी, ये होता है। मैं कॉल वहीं करती हूँ जब उस नंबर पे मुझे ज़रूरत होती है, और सबको ये चीज़ पता है, तो कोई ये नहीं कहता कि सरिता कॉल नहीं करती है या फिर सरिता ने हमारी कॉल नहीं उठाई। तो आप समझ गए होंगे। देखो, इसका एग्ज़ाम्पल मुझे लग रहा था कि मेरे पास ही बेस्ट है। अगर कोई दुखी है और परेशान है, वो मुझसे चाह रहा है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि जीवन में खुश कैसे रहें, तो मुझे लगा कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास है और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकती हूँ। देखो, अब मैं नहीं जानती कि मैंने क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है, क्योंकि मैं भी एक बालक ही हूँ आप सबके लिए। इतनी ज़्यादा एज मेरी भी नहीं है, लेकिन तजुर्बे बहुत ज़्यादा हैं। जितना कुछ मैंने फेस किया उसके हिसाब से, मतलब मैंने खुद के अंदर भी इतने परिवर्तन लेके आई है। जो मैं नहीं थी मैं आज वो हूँ। जो चीज़ें मैंने नहीं सीखी थी वो आज मैंने सीखी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने मायके में, जिन चीज़ों को मैं जानती भी नहीं थी, तो वो को बाल खींच रहा है उससे मैं वो यहाँ आके मैंने सीखा है। तो बहुत सारे ऐसे तजुर्बे हैं जो मैंने अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा सीख रखा है। जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मुझे तजुर्बे हैं। लोगों की पहचान है, क्योंकि आजकल ना लोगों को ही पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मैं सच बता रही हूँ अपनी। मैं बोलती बहुत कम हूँ, मैं वीडियो में तो भी इतना बोलती हूँ, अगर मुझे सामने से देखोगे ना तो बोर हो जाओगे मेरे साथ रहेंगे। मैं इतना पक्का कह सकती हूँ, जो मेरे साथ रहेगा वो बोर हो जाएगा, क्योंकि मैं बात बहुत ही कम करती हूँ, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। इसीलिए कुछ लोग हैं ना मुझे बेवकूफ़ समझ बैठते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि ये तो पागल है एकदम से, ये कुछ नहीं जानती है, क्योंकि मैं कम बोलती हूँ। कम बोलने वाले स्वभाव को आप ये मत सोचिए कि ये इंसान पागल है, ये कुछ बोल नहीं सकता या फिर ये कुछ कर नहीं सकता। ये उसका स्वभाव होता है कि वो कम बोलता है, ठीक है। किसी के बोलने से हम किसी के माइंड का ये आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि इंसान माइंड से कैसा है, ठीक है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, चलो एक ये वाला भी एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि क्लास में कोई भी कभी भी कुछ भी सवाल कर देता है। तो एक ऐसे स्टूडेंटों ने क्लास में एक सवाल किया था कि आपको इस क्लास का सबसे मतलब सीधा कौन लगता है। तो एग्जाम्पल में मुझे रखा गया था, मतलब मुझे सबसे सीधा बताया गया कि ये लड़की सबसे सीधी है इस क्लास में। मुझे सबसे सीधा बताया गया था कि ये लड़की सबसे सीधी है। और सोचिए, डिग्री कॉलेज में कितने स्टूडेंट होते हैं एक क्लास के अंदर, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और उस पूरी क्लास में मुझे सीधा बताया गया कि ये लड़की सबसे सीधी है। मैं नहीं जानती मुझे सीधा क्यों बताया गया, पर उन्होंने बोला कि ये लड़की सबसे ज़्यादा सीधी है। दूसरा, उन्होंने साथ में एक एग्जाम्पल और दिया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग कम बोलते हैं ना, उनका माइंड बहुत काम करता है। उन्होंने बोला कि वो ऐसे लोग बोलते कम तोलते ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बोलने में कम, अपना माइंड घुमाने में ज़्यादा काम करते हैं। इनका माइंड ये एक कदम आगे रहते हैं। उन्होंने ऐसा भी बोला, मतलब तारीफ भी की प्लस बुराई भी की, लेकिन अच्छा लगा था मुझे उस समय कि इतनी बड़ी क्लास के अंदर उन्होंने ऐसे बोला। साथ के साथ मैं ये भी बोल दिया कि ऐसे लोग जो हुए ना एक कदम आगे होते हैं, इनका माइंड ज़्यादा काम करता है। तो मुझे नहीं पता वो कहना क्या चाह रहे थे। तो बाकी वही है जो मैंने बोला। अगर कुछ गलत बोला हो, ऐसा कुछ बोला हो, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बट वो चाह रहे थे कि मैं उनके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं, और शायद मुझे लगेगा कि हाँ इससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जो मैंने बोला है वो सच है। मैं दुखी हूँ, परेशान भी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कोशिश मेरी पॉजिटिव रहने की ही होती है। लेकिन दिमाग कभी कभी इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि मैं आपके लिए ना अपनी परेशानी बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा होता है भाई, हर किसी का हो। वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरे पास ये काम है फ़ोन का, मैं इसमें बिजी रहती हूँ हर समय। वीडियो शूट करना, काम करना, वीडियो एडिट करना, डालना, मतलब बिजी ही बिजी। तो मेरा माइंड थोड़ा फालतू की चीज़ों में कम जाता है। ये भी एक भगवान का मैं धन्यवाद ही बोलूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैंने बोला है वो आपको सही लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना क्या मैंने सही बोला है या फिर गलत बोला है, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।